हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, बियॉन्ड अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बियॉन्ड अर्थ। इमेजिन यू आर एन आर्टिस्ट पेंटिंग अ सोलर सिस्टम। तो आपको इमेजिन करना है कि आप एक आर्टिस्ट हैं जो हमारे सोलर सिस्टम को पेंट कर रहे हैं। मैच ईच प्लैनेट टू इट्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कलर। तो आपको प्लैनेट को मैच करना है उसके मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कलर के साथ। फॉर एग्जाम्पल, प्लैनेट्स हमें यहाँ पे गिवन है मार्स, अर्थ, वीनस एंड जुपिटर। और कलर्स हमें गिवन है ब्लू एंड ग्रीन, रेडिश ऑरेंज, पेल येलो एंड ऑरेंज विद वाइट स्ट्रिप्स। इन सबको आपको मैच करना है इनके रिकॉग्नाइजेबल कलर के साथ। द नाइट स्काई हैज फैसिनेटेड ह्यूमैनिटी फॉर थाउजेंड्स ऑफ years, filling us with curiosity and wonder. On clear dark nights without much artificial light, the vastness of the universe becomes visible, showing us a beautiful display of stars, each shining brightly. Looking at the night sky can be a captivating experience, offering a glimpse into the mysteries of the cosmos and inviting us to explore the wonders beyond our planet. अब जो नाइट स्काई है बहुत ही फैसिनेटेड ह्यूमैनिटी होती है इसमें फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ को क्यूरोसिटी और वंडर से फिल कर रहे हैं। तो जब क्लियर डार्क नाइट होती है बिना आर्टिफिशियल लाइट के, वास्टनेस जो है यूनिवर्स की वो हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमें बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्प्ले मिलता है स्टार्स का, सब ब्राइटली शाइन करते हैं। तो लुकिंग एट द नाइट स्काई, अगर हम नाइट स्काई को देखें तो बहुत ही कैप्टिवेटिंग एक्सपीरियंस होता है वो, जिससे हमें बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल स्काई हमें वो देखने को मिलता है। हम काफ़ी मिस्ट्रीज, हम वंडर्स हम प्लैनेट के बियॉन्ड भी देख सकते हैं, उन सबको यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन। At night, the sky is filled with countless stars and each shining with its own light. Some stars form recognizable patterns known as constellations, which resemble familiar shapes like animals or figures from myths. Long ago, people connected these patterns to stories from their cultures, and they were vital for navigation before modern technology. Even today, knowing these patterns can be useful in emergencies. तो एट नाइट, नाइट में जब स्काई फिल्ड होता है काउंटलेस स्टार्स से, सब अलग अपना ब्राइटली शाइन कर रहे होते हैं। कुछ स्टार्स कुछ पैटर्न्स फॉर्म करते हैं जिनको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, जो रिजेंबल करते हैं कुछ फेमिलियर शेप्स को, जैसे एनिमल्स या फिगर्स बनाते हैं कुछ। लॉन्ग अगो लोगों ने क्या किया, इनको कनेक्ट किया कुछ पैटर्न से, जिनकी स्टोरीज बनाई कुछ कल्चर्स के अकॉर्डिंग, और ये इंपॉर्टेंट थे, हमारे नेविगेशन के लिए यूज होते थे बिफोर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आज भी इन पैटर्न्स को जानना काफी यूजफुल है इमरजेंसी में। The word constellation now refers to both the star patterns and specific areas of the sky they occupy. In the early 1900s, the International Astronomical Union (IAU) officially defined 88 constellations, dividing the entire sky into these sections. तो ये जो word constellation है, इसका मतलब क्या है, स्टार पैटर्न्स भी और वो स्पेसिफिक एरिया जो वो स्काई ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अर्ली 1900s में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये ऑफिशियली डिफाइन किया कि 88 कॉन्स्टलेशंस हैं और एंटायर स्काई को इन सेक्शंस में डिवाइड किया। हाउ मेनी कॉन्स्टलेशंस हैव बीन ऑफिशियली डिफाइंड बाय आईएयू। तो कितने कॉन्स्टलेशंस आईएयू ने डिफाइन करे हैं ये बताना है आप। बिग डिपर एंड लिटिल डिपर। Two famous star patterns are the Big Dipper and the Little Dipper. The Big Dipper, part of the Ursa Major constellation, is easy to spot due to its distinct shape. The Little Dipper, part of the Ursa Minor constellation, contains the pole star or Polaris. Polaris is located near the north celestial pole and hardly moves in the sky, making it a reliable way to find north in the northern hemisphere. तो दो फेमस स्टार पैटर्न्स हैं, बिग डिपर और लिटिल डिपर। बिग डिपर क्या करते हैं, अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का पार्ट है ये, तो इजी है स्पॉट करने में क्योंकि इसकी शेप एकदम अलग होती है। लिटिल डिपर अर्सा माइनर कॉन्स्टलेशन का पार्ट है, जिसमें पोल स्टार या पोलरिस होता है। पोलरिस कहाँ लोकेटेड होता है, नॉर्थ सेलेस्टियल पोल में, और ये हार्डली मूव करता है स्काई में, मेकिंग इट ए रिलायबल वे जिससे हम नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर की। तो यहाँ पे आपको ये इमेजेस भी गिवन है। नेक्स्ट इज ओरियन। वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज ओरियन, ऑफन सीन एज अ हंटर इन mythology. Orion's constellation includes three bright stars that form his belt. The stars Betelgeuse and Rigel mark his shoulder and feet respectively. In myths, Orion is shown fighting a bull, which is represented by the constellation Taurus, while his dog, shown by the constellation Canis Major, follows him. Canis Major contains Sirius, the brightest star in the night sky. तो अब एक और बहुत ही रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन है, वो कौन सा है, ओरियन। ये ऑफन कैसे देखा जाता है, एक हंटर की तरह देखा जाता है। ओरियन कॉन्स्टलेशन में थ्री ब्राइट स्टार्स होते हैं जो उसकी बेल्ट फॉर्म करते हैं। ये स्टार्स बेटलग्यूज एंड रिगल, ये क्या करते हैं, उसके शोल्डर और फीट को मार्क करते हैं।
इमेज में ओरियन क्या इस तरीके से देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल ये बुल से फाइट कर रहा है तो रिप्रेजेंट होता है कॉन्स्टेलेशन टॉरस से, और जबकि जो उसका डॉग है वो कैसे दिखता है कॉन्स्टेलेशन कैनिस मेजर से जो उसको फॉलो कर रहा है। तो कैनिस मेजर में सिरियस होता है, ब्राइटेस्ट स्टार है नाइट स्काई का। इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी कॉन्स्टेलेशंस आर कॉल्ड नक्षत्र। फॉर एग्जाम्पल अर्द्रा is the star Betelgeuse in Orion and Kritika refers to the Pleiades star clusters in Taurus. Aldebaran in Taurus is known as Rohini. तो इंडियन एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग ये कॉन्स्टेलेशंस क्या कहलाते हैं, नक्षत्र कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अद्रा ये क्या है, स्टार बेटलग्यूज है ओरियन में, और कृतिका रेफर्स टू प्लीडीज स्टार क्लस्टर इन टॉरस, और अदलेबरन टॉरस में क्या है, ये रोहिणी कहलाता है। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करेंगे। पोल स्टार इज फाउंड इन द डैश कॉन्स्टेलेशन। पोल स्टार कौन से कॉन्स्टेलेशन में दिखता है हमें, अर्सा माइनर में। थ्री स्टार्स दैट फॉर्म ओरियंस बेल्ट, थ्री स्टार जो ओरियन की बेल्ट फॉर्म करते हैं वो क्या है, अल्नीटक, अल्नीटम एंड तक। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज ऑफिशियली डिफाइंड, इन्होंने कितने कॉन्स्टेलेशन डिफाइन करे हैं अभी तक, 88। ब्राइटेस्ट स्टार जो नाइट स्काई में है वो कौन सा है, सिरियस। बिग डिपर ये किसका पार्ट है, ये अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफाई एंड मैप अ फ्यू मेजर कॉन्स्टेलेशंस। अब एक्टिविटी क्या है, हम आइडेंटिफाई करेंगे और कुछ मेजर कॉन्स्टेलेशंस को मैप करेंगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें एक ब्लैक चार्ट पेपर चाहिए, व्हाइट क्रेयॉन्स, स्टार स्टिकर्स, कॉन्स्टेलेशन गाइड एंड फ्लैशलाइट। प्रोसीजर, गो टू अ डार्क प्लेस एट नाइट विद मिनिमल लाइट पॉल्यूशन। आपको एक डार्क प्लेस पे जाना है नाइट में जहाँ पे बहुत ही मिनिमल लाइट पॉल्यूशन। यूजिंग द कॉन्स्टेलेशन गाइड, कॉन्स्टेलेशन गाइड की हेल्प से आपको बिग डिपर और ओरियन फाइंड आउट करना है स्काई में। फिर ब्लैक चार्ट पेपर पे क्या करना है, मार्क द स्टार्स विद स्टिकर्स, स्टार्स को स्टिकर से मार्क करना है टू रेप्लिकेट द पैटर्न यू सी, जो पैटर्न आपको दिख रहा है वो रेप्लिकेट कॉपी करना है। यूज व्हाइट क्रेयॉन टू ड्रॉ लाइंस कनेक्टिंग द स्टार्स। अब व्हाइट क्रेयॉन का यूज करके लाइंस ड्रॉ करनी है जो स्टार्स को कनेक्ट करें और कॉन्स्टेलेशन शेप फॉर्म करें। ऑब्जर्वेशन, द कॉन्स्टेलेशन यू सी इन द स्काई मैच द वंस यू ड्रॉ ऑन द पेपर। तो कॉन्स्टेलेशन जो आपने स्काई में देखे वो किससे मैच करें, जो आपने पेपर पे ड्रॉ करा है। कंक्लूजन, सर्टेन स्टार्स फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई। अब कुछ स्टार्स एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न बनाते हैं स्काई में जिनको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, जिनको इजीली मैप कर सकते हैं। नाइट स्काई वॉचिंग, observing the night sky is best done in areas with little to no light pollution, such as rural regions. In cities, artificial lighting can make stars harder to see, a problem known as light pollution. In contrast, rural areas or open spaces allow a much clearer view of the sky. Night sky को observe करना best कब होता है, जब little या no light pollution हो, जैसे कि rural region में। सिटीज में आर्टिफिशियल लाइटनिंग होती है जिसकी वजह से स्टार्स हार्डली दिखते हैं, तो ये प्रॉब्लम हम लाइट पॉल्यूशन कहते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट रूरल एरियाज या ओपन स्पेसेस में क्लियर व्यू हमें स्काई का दिखता है। What you see in the night sky also depends on where you are and the time of the year. Some stars and constellations are visible only during a certain season or from specific parts of the earth. For instance, pole star cannot be seen from the southern hemisphere. तो अब नाइट स्काई में आप क्या देख रहे हो वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे प्रेजेंट हो अभी और किस टाइम पर आप देख रहे हो ईयर के। कुछ स्टार्स और कॉन्स्टेलेशन सिर्फ एक स्पेसिफिक सीजन में या फिर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अर्थ से ही दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोल स्टार सदर्न हेमिस्फेयर से नहीं दिख सकता है। यू कैन यूज स्काई मैपिंग एप्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज टू फाइंड आउट when and where specific stars or constellations will be visible. These tools show you the positions of celestial objects in the sky based on your location and the season. तो आप स्काई मैपिंग एप्स या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो फाइंड आउट करने के लिए कि स्पेसिफिक स्टार्स या कॉन्स्टेलेशन कब विजिबल होंगे, कहाँ पे विजिबल होंगे, और इन टूल्स की हेल्प से आप उनकी पोजीशन भी देख सकते हो। आवर सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन। हमारे सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, उनके मून्स हैं और बाकी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स। पहले सन के बारे में पढ़ते हैं। द सन, a star at the center of our solar system, is a massive sphere of hot gases that gives off light and heat. It is the main source of energy for Earth. Although it is about 100 times larger than the Earth, the Sun looks smaller because of its great distance. The Sun is closer to Earth than other stars, which is why it seems larger even though many stars are much bigger. तो सन क्या है, एक तरीके का स्टार ही है जो हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। मैसिव बहुत ही बड़ा स्फेयर है हॉट गैसेस का जो हमें लाइट और हीट देता है।
ये मेन सोर्स है एनर्जी का अर्थ पे। ऑल्दो ये अर्थ से 100 टाइम्स बिगर होता है, फिर भी हमें ये स्मॉलर क्यों दिखता है, क्योंकि ये बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस। सन क्लोजर है अर्थ के बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में, जिस वजह से ये लार्जर दिखता है। इवन दो मेनी स्टार्स, जिस इवन काफ़ी स्टार्स और भी बड़े हैं, लेकिन वो और ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे, इसलिए वो स्मॉल दिखते हैं सन के कंपैरिजन। तो अब एक्टिविटी देखते हैं, टू ऑब्जर्व हाउ सन्स पोजीशन अफेक्ट शैडो लेंथ, कि कैसे सन की पोजीशन शैडो लेंथ को अफेक्ट करती है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हमें एक स्टिक चाहिए 1 मीटर, मेजरिंग टेप, नोटबुक एंड पेन। प्रोसीजर, प्लेस दिस स्टिक अपराइट इन एन ओपन सनी एरिया, तो स्टिक को हमने अपराइट प्लेस कर दिया एक ओपन सनी एरिया में। मेजर एंड रिकॉर्ड द स्टिक शैडो एवरी 2 आवर्स, तो आपको हर 2 आवर्स के बाद स्टिक की शैडो को मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, मॉर्निंग से स्टार्ट करते हुए लेट आफ्टरनून तक। नोट दी चेंजेस इन शैडो लेंथ थ्रू आउट द डे, तो आप फिर क्या देखोगे, उसकी शैडो लेंथ में जो चेंजेस आ रहे हैं पूरे डे में वो नोट करोगे। ऑब्जर्वेशन, शैडोज आर लॉन्गर इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में शैडो लॉन्गर होगी, इवनिंग एंड शॉर्टर अराउंड नून, मॉर्निंग और इवनिंग में लॉन्गर है और नून में शॉर्टर होंगी। कंक्लूजन, द सन्स पोजीशन इन द स्काई अफेक्ट शैडो लेंथ, तो सन की पोजीशन जो स्काई में है वो शैडो लेंथ को अफेक्ट कर रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि अर्थ रोटेशन क्रिएट करती है चेंजेस इन द सनलाइट एंगल्स। Though the sun seems massive and powerful, it's actually considered a middle-sized star in the universe. There are stars out there that are hundred of times larger than the sun. अब सन एक मैसिव पावरफुल है, लेकिन फिर भी इसको मिडिल साइज स्टार कंसिडर करते हैं यूनिवर्स में, क्योंकि ऐसे भी स्टार्स हैं जो इससे 100 टाइम्स लार्जर हैं सन से। अब प्लैनेट्स की बात करते हैं। The 8 planets in our solar system are split into 2 groups. हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, इनर एंड आउटर प्लैनेट्स, इनके सन से डिस्टेंस के बेसिस पे। इनर प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स are known as inner planets. These planets have rocky surfaces. Venus is often called morning or evening star because of its brightness, and Mars is known as the red planet because of its reddish soil. Earth, also called blue planet, has a large amount of water covering its surface. तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये चारों क्या है, इनर प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स का रॉकी सरफेस है। वीनस को मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं इसकी ब्राइटनेस की वजह से, और मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि इस पे रेडिश सॉइल प्रेजेंट है। अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि इस पे अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है। आउटर प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून आर आउटर प्लैनेट्स. These planets are much bigger and mostly made of gases. Jupiter and Saturn have noticeable ring of systems made of dust, ice, and rocky material. Because they are farther from the sun, they are colder than the inner planets. Though atmospheres like that on Venus can affect a planet's temperature. तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून ये क्या है, आउटर प्लैनेट्स हैं। अब ये प्लैनेट्स बहुत बिगर हैं, मोस्टली गैसेस से बने हुए हैं। जुपिटर और सैटर्न नोटिसेबल रिंग सिस्टम होता है इनमें डस्ट, आइस और रॉकी मटेरियल का। ये सन से बहुत दूर होते हैं, तो ये कोल्डर होते हैं इनर प्लैनेट्स के कंपैरिजन। तो एटमॉस्फेयर लाइक दैट ऑन वीनस ये अफेक्ट करता है प्लैनेट के टेम्परेचर। नाउ इनर वर्सेस आउटर प्लैनेट्स, फीचर्स देखेंगे और इनर एंड आउटर प्लैनेट्स देखेंगे। प्लैनेट्स इंक्लूडेड, इनर में आते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और आउटर में आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। डिस्टेंस फ्रॉम सन, इनर प्लैनेट्स क्लोजर होते हैं और आउटर प्लैनेट्स दूर। सरफेस टाइप, इनर प्लैनेट्स का रॉकी सरफेस होता है और आउटर प्लैनेट्स मोस्टली गैसियस। साइज, इनर प्लैनेट्स का स्मॉलर होता है, लार्जर होता है आउटर प्लैनेट्स का। रिंग्स इनर प्लैनेट्स में नहीं होते हैं, आउटर प्लैनेट्स में रिंग्स होते हैं। टेम्परेचर जनरली वार्म होता है इनर प्लैनेट्स का और आउटर प्लैनेट्स का कोल्डर होता है। एटमॉस्फेयर इनर प्लैनेट्स का थिन होता है और आउटर प्लैनेट्स का थिक होता है विद मोस्टली गैस। Venus spin in the opposite direction compared to other planets in solar system, measuring that if you stood on Venus, you would see the sun rise in west and set in east. तो Venus क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप Venus के ऊपर जाओगे तो आप सन को राइज होता हुआ एंड सेट होता हुआ देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। प्लैनेट, उसका सरफेस टाइप, एटमॉस्फेयर कंडीशन, डिस्टेंस देखेंगे सन से, एवरेज डिस्टेंस, सरफेस टेम्परेचर रेंज देखेंगे और नोटेबल फीचर देखेंगे। मर्क्यूरी की बात करें तो ये रॉकी एंड बैरन सरफेस होता है इसका। थिन, मोस्टली ऑक्सीजन, सोडियम एंड हाइड्रोजन होते हैं इसके एटमॉस्फेयर में। 57.9 मिलियन किलोमीटर दूर होता है सन से। टेम्परेचर रेंज है -173 डिग्री सेल्सियस टू 427 डिग्री सेल्सियस। और नोटेबल फीचर क्या है, क्लोजेस्ट टू सन, सन के सबसे क्लोजेस्ट है और एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। वीनस का रॉकी एंड वॉल्केनिक सरफेस होता है। थिक, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्लाउड्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के।
108.2 मिलियन किलोमीटर दूर है ये सन से। टेम्परेचर रेंजेस 465 डिग्री सेल्सियस, जो हॉटर है मर्क्यूरी से, क्योंकि इसका थिक टेम्परेचर होता है ट्रैकिंग। अब इसको क्या बोलते हैं हम, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। अर्थ की बात करें तो इसका सरफेस क्या है, रॉकी विद वाटर। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ट्रेस गैसेस होती हैं। डिस्टेंस इसका सन से 149.6 मिलियन किलोमीटर्स होता है। टेम्परेचर रेंज है -88 डिग्री सेल्सियस टू 58 डिग्री सेल्सियस, और सिर्फ यही एक प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। देन मार्स, रॉकी विद वैलीज एंड माउंटेन्स इसका सरफेस होता है। थिन, मोस्टली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सन से ये 227.9 मिलियन किलोमीटर्स दूर होता है। टेम्परेचर रेंजेस -125 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। जुपिटर, गैस जाइंट, मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम होती है। हाइड्रोजन एंड हीलियम विद ट्रेसेस ऑफ मीथेन भी। डिस्टेंस है 778.3 मिलियन किलोमीटर, और टेम्परेचर -145 डिग्री सेल्सियस। लार्जेस्ट प्लैनेट है विद ग्रेट रेड स्पॉट, जिसको जाइंट स्टॉर्म बोलते हैं। सैटर्न, गैस जाइंट विद रिंग सिस्टम, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम एंड अमोनिया होती है। 1.43 बिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है एंड -178 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फेमस फॉर इट्स रिंग, अपनी रिंग के लिए फेमस है। देन यूरेनस, आइस जाइंट है विद अ ब्लू ग्रीन कलर। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम एंड मिथेन होती है। डिस्टेंस इज 2.87 बिलियन किलोमीटर्स, और टेम्परेचर रेंज है -224 डिग्री सेल्सियस। रोटेट्स ऑन इट साइड, साइड पे रोटेट करता है ये। नेपट्यून, आइस जाइंट विद अ डार्क ब्लू कलर। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम एंड मिथेन होती है। डिस्टेंस इज 4.5 बिलियन किलोमीटर एंड टेम्परेचर इज -218 डिग्री सेल्सियस। ये स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्टॉर्म्स के लिए जाना जाता है। अब नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में पढ़ते हैं। Moons are the natural satellites that orbit planets. Earth has one moon while Mars has two. Larger planets like Jupiter and Saturn have many moons. For example, Jupiter's largest moon, Ganymede, is even bigger than Mercury. तो मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है ऑर्बिट प्लैनेट्स की। अर्थ के पास एक मून है, मार्स के पास दो हैं, और लार्जर प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर और सैटर्न, इनके पास काफ़ी सारे मून्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर का जो लार्जेस्ट मून है गायनेमाइड, वो क्या है, मर्क्यूरी से भी बिगर है। Earth's moon has rocky surface marked by craters caused by impacts from asteroids. It has no atmosphere, so these features remain unchanged for a long time. The moon's diameter is about 1/4 to the size of Earth. India's Chandrayaan missions have contributed significantly to our understanding of the moon. Earth का जो moon है उसका rocky surface है, marked by craters, जो asteroids की वजह से हुआ है। It has no atmosphere, कोई atmosphere नहीं है उस पर, और इसके features ये unchanged ही रहेंगे long time तक। मून का डायमीटर 1/4 द साइज ऑफ अर्थ है। इंडिया का जो चंद्रयान मिशन है उसने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है मून को समझने में। नेक्स्ट इज एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन. Most of them are located in the asteroid belt between Mars and Jupiter. They come in various shapes and sizes, ranging from as small as 10 meters to over 500 kilometers. Some asteroids occasionally pass close to Earth. जो एस्ट्रॉइड्स के हैं स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। मोस्ट ऑफ देम लोकेटेड होते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट में, मार्स और जुपिटर के बीच में। ये वेरियस शेप्स और साइजेस में होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम 10 मीटर से लेके 500 किलोमीटर तक। कुछ एस्ट्रॉइड्स ओकेजनली पास करते हैं अर्थ के क्लोजली। नेक्स्ट इज कॉमेट्स. Comets are icy bodies that travel through the solar system. As they get closer to the sun, the heat causes their icy components to melt, forming a glowing tail. These comets come from the outer regions of the solar systems and are sometimes visible from the Earth when they are near the sun. तो कॉमेट्स क्या है, आइसी बॉडीज हैं जो ट्रैवल करते हैं सोलर सिस्टम से। जैसे जैसे ये सन के क्लोज जाते हैं तो इनकी हीट क्या करती है, आइसी कंपोनेंट्स को मेल्ट करती है, जिससे ग्लोइंग टेल फॉर्म होती है। अब ये कॉमेट्स फ्रॉम दी आउटर रीजन से आते हैं सोलर सिस्टम के, और कई बार ये अर्थ पे विजिबल भी होते हैं जब ये सन के नियर होते हैं। Now, which planet is known as morning और इवनिंग स्टार? कौन से प्लैनेट को मॉर्निंग या इवनिंग स्टार बोलते हैं वो बताएंगे आप। टुगेदर द सन, द 8 प्लैनेट्स, द मून। अब सन, 8 प्लैनेट्स, उनके मून और स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स, ये क्या करते हैं, हमारे सोलर सिस्टम को बनाते हैं। सन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और अर्थ पे लाइफ सस्टेन होती है। ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जिससे कि हम देख पाते हैं। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मर्क्यूरी, ये क्या है, क्लोजेस्ट प्लैनेट है टू दी सन। नेक्स्ट इज वीनस, वीनस क्या है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है स्काई में। देन मार्स, व्हाट इज मार्स, इसको हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। जुपिटर की बात करें तो ये क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और मून क्या है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है।
नाउ एक्टिविटी देखते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ द मून्स फेजेस चेंज एज इट ऑर्बिट्स अर्थ की मून के फेज कैसे चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे वो अर्थ पे ऑर्बिट करती है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड हमें स्मॉल फोम बॉल मून के लिए चाहिए, लार्जर बॉल चाहिए अर्थ के लिए, फ्लैश लाइट एंड डार्क रूम चाहिए। प्रोसीजर, प्लेस द लार्जर बॉल इन द सेंटर ऑफ द टेबल, टेबल के सेंटर पे लार्जर बॉल रखेंगे जो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। पोजिशन योरसेल्फ अराउंड द अर्थ, अर्थ के अराउंड खुद को पोजिशन करना है विद अ फोम बॉल इन योर हैंड, स्टैंडिंग इन अ डार्क रूम में। शाइन द फ्लैश लाइट, अब फ्लैश लाइट को शाइन करना है अर्थ पे जो सनलाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। स्लोली मूव द फोम बॉल, अब धीरे धीरे फोम बॉल को मूव करना है अर्थ के अराउंड एंड ऑब्जर्विंग हाउ द लाइट हिट्स द मून, कि कैसे लाइट हिट कर रही है मून को डिफरेंट पॉइंट्स पे। अब फेजेस जो अपीयर हो रहे हैं उनको आपको नोट करना है, जैसे फुल मून, हाफ मून, न्यू मून। ऑब्जर्वेशन, लाइट ऑन मून चेंज कर रही है जैसे जैसे वो ऑर्बिट कर रही है अर्थ पे, शोइंग डिफरेंट फेजेस हमें दिख रहे हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजिशन रिलेटिव टू सन एंड अर्थ। कंक्लूजन, मून फेजेस आर ड्यू टू इट्स पोजिशन, मून के फेजेस उसकी पोजिशन की वजह से अर्थ के अराउंड इन रिलेशन टू द सन, तो क्या कर रही है, कॉजिंग अस टू सी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इट्स लिट सरफेस। अब एक और एक्टिविटी देखते हैं, टू क्रिएट अ मॉडल दैट शोज द क्रेटर्स ऑन द मून सरफेस, जो क्रेटर दिखाएगी मून के सरफेस पे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड हमें फ्लोर चाहिए, कोकोआ पाउडर, शैलो ट्रे, मार्बल्स या स्मॉल रॉक्स चाहिए। प्रोसीजर, ट्रे को फिल करेंगे विद द लेयर ऑफ फ्लोर, फ्लोर से फिल कर देंगे जो मून सरफेस रिप्रेजेंट करेगा। लाइटली स्प्रिंकल कोको पाउडर उस पर थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे फ्लोर के ऊपर जो उसको थोड़ा डार्क बना देगा। ड्रॉप मार्बल्स और स्मॉल रॉक्स, उस पर मार्बल्स या स्मॉल रॉक्स ड्रॉप करेंगे डिफरेंट हाइट से, जो क्या करेंगे, क्रेटर्स फॉर्म करेंगे फ्लोर में। ऑब्जर्व हाउ ईच इम्पैक्ट, फिर आपको देखना है कैसे वो इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर रहे हैं उसके शेप और साइज पे। ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट हाइट एंड साइज ऑफ मार्बल्स ये डिफरेंट क्रिएटर शेप्स क्रिएट करेंगे। कंक्लूजन, मून्स क्रिएटर्स कैसे फॉर्म होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एस्ट्रॉइड्स इनसे फॉर्म होते हैं, जो डिफरेंट साइज क्रिएटर्स फॉर्म होते हैं उनके स्पीड और साइज के बेसिस पे। नाउ एक और एक्टिविटी देखते हैं, टू बिल्ड अ 3D मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम, हमें 3D मॉडल बनाना है सोलर सिस्टम का जिसमें प्लैनेट्स और उसके ऑर्बिट शो करेंगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड हमें क्या चाहिए, स्ट्राइरोफोम बॉल्स चाहिए, पेंट, स्ट्रिंग, कार्डबोर्ड, ग्लू एंड सिजर्स। प्रोसीजर, पेंट दी स्ट्राइरोफॉर्म बॉल्स टू रिप्रेजेंट द 8 प्लैनेट्स एंड द सन, अब हम इनको पेंट करेंगे जो 8 प्लैनेट्स और सन को रिप्रेजेंट करेंगे। कट आउट कार्डबोर्ड रिंग कट आउट करेंगे सैटर्न के लिए और उसको उसके अराउंड पुट कर देंगे। अटैच दी प्लैनेट्स को स्ट्रिंग की हेल्प से अटैच करेंगे, हैंग कर देंगे उनको सन के अराउंड इन द करेक्ट ऑर्डर एंड रिलेटिव डिस्टेंस। ऑब्जर्वेशन, द इनर प्लैनेट्स क्लोजर होंगे सन के और आउटर प्लैनेट्स दूर होंगे और लार्जर होंगे साइज में। कंक्लूजन, सोलर सिस्टम में क्या है, प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन साइज एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट इज मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी दैट कंटेन्स अ सोलर सिस्टम। On clear moonless nights, especially when viewed from dark places away from city lights, it appears as a faint glowing band stretching across the sky from north to south. This band, also known as Akshaganga, is made up of billions of stars packed so closely together that they blend into a soft glowing arc. तो मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी जिसमें सोलर सिस्टम हमारा कंटेंट है। क्लियर मूनलेस नाइट पे जब हम डार्क प्लेसेस से देखते हैं सिटी लाइट से दूर, तो हमें एक फेंट ग्लोइंग बैंड दिखता है जो स्काई के क्रॉस स्ट्रेच हो रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ। इस बैंड को हम अक्षागंगा भी बोलते हैं, जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स एक साथ पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली होते हैं और ये क्या करते हैं, सॉफ्ट ग्लोइंग आर्क बनाते हैं। Our solar system is just a small part of this enormous galaxy, which contains millions to billions of stars, as well as vast clouds of gas and dust. The Milky Way is one of the countless galaxies in the universe, but it is our cosmic home, sheltering not only our solar system but also many other star systems. हमारा सोलर सिस्टम एक स्मॉल पार्ट है बहुत ही नॉर्मस गैलेक्सी का, जिसमें मिलियन से लेकर बिलियंस तक स्टार्स हैं, वास्ट क्लाउड्स हैं, गैसेस के, डस्ट के। तो मिल्की वे क्या है, वन ऑफ द काउंटलेस गैलेक्सीज है यूनिवर्स में। एक कॉस्मिक होम है जो सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम को ही नहीं, काफी अलग स्टार सिस्टम्स को भी शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। Why does Milky Way appears as a glowing band in the sky? तो मिल्की वे ग्लोइंग बैंड की तरह क्यों अपीयर होता है स्काई में, आपको बताना है। The universe beyond. The universe extends far beyond the Milky Way galaxy, containing countless other galaxies, each with billions of stars. Scientists study these distant galaxies to learn more about the universe, its origin, structure, and future. One important area of research is the search for exoplanets, planets that orbit stars outside our solar system. While no evidence of alien life has been found yet, the discovery of potentially habitable planets keep researchers hopeful that life might exist elsewhere in the universe.
तो यूनिवर्स एक्सटेंड करता है मिल्की वे गैलेक्सी से भी दूर, जिसमें काउंटलेस अदर गैलेक्सीज हैं, जहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो साइंटिस्ट इनकी स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट गैलेक्सीज को पढ़ रहे हैं यूनिवर्स में, इनके ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फ्यूचर, इन सबको देख रहे हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एरिया क्या है रिसर्च का? एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स क्या है? जो सोलर सिस्टम के आउटसाइड ऑर्बिट करते हैं। अभी कोई एलियन लाइफ का एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी इन पर डिस्कवरीज चल रही हैं, क्योंकि होप है कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है यूनिवर्स से अलग भी। न्यू वर्ड्स। कॉन्स्टिलेशन, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द स्काई। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स एक पैटर्न फॉर्म करते हैं स्काई में, उसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। पोलरिस, द नॉर्थ स्टार जो नॉर्थ सेलेस्टियल पोल पे होता है, दैट इज पोलरिस। लाइट पॉल्यूशन क्या है? ब्राइटनिंग ऑफ स्काई, जो आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से स्काई में ब्राइटनिंग होती है, जिससे कि स्टार्स देखने में प्रॉब्लम होती है, उसको लाइट पॉल्यूशन बोलते हैं। नक्षत्र, अ टर्म इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी, जिसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिलेशन या स्टार। एस्ट्रॉइड के स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, मोस्टली मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। कॉमेट इज एन आइसी बॉडी, जो क्या करते हैं? ग्लोइंग टेल फॉर्म करते हैं जैसे जैसे वो सन के पास जाते हैं। डायनामाइट, जुपिटर का लार्जेस्ट मून है जो मर्क्यूरी से भी बिगर है। गैलेक्सी, मैसिव सिस्टम ऑफ स्टार्स, गैस एंड डस्ट है जो ग्रेविटी ने होल्ड कर रखे हैं। एक्सोप्लैनेट, वो प्लैनेट जो ऑर्बिट करते हैं स्टार के ऑर्बिट से स्टार आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। अब मिल्की वे क्या है? गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम। कुछ पॉइंट्स देखते हैं। द नाइट स्काई रिवील्स, नाइट स्काई क्या रिवील कर रहा है? स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन, जो कुछ नेविगेशन के लिए भी यूज होते हैं। बिग डिपर और लिटिल डिपर फेमस कॉन्स्टिलेशन है। पोलरिस नॉर्थ फाइंड करने में हेल्प करता है। ओरियन क्या है? प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन है वेस्टर्न और इंडियन एस्ट्रोनॉमी का। लाइट पॉल्यूशन नाइट स्काई व्यूइंग को इफेक्ट करता है, स्पेशली इन सिटीज। आर सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट्स है, मून है, एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स है। इनर प्लैनेट्स रॉकी होते हैं और आउटर प्लैनेट्स लार्जर और गैसेस से बने होते हैं। अर्थ का जो मून है उसका रॉकी क्रैटर्ड सरफेस है। इंडिया का चंद्रयान मिशन ने एडवांस ल्यूनर नॉलेज। मिल्की वे गैलेक्सी हमारा कॉस्मिक होम है, विजिबल एज अ ग्लोइंग बैंड इन दी नाइट स्काई। और यूनिवर्स क्या करते हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं मिल्की वे के भी बियॉन्ड, जिसमें काउंटलेस गैलेक्सीज हैं। साइंटिस्ट सर्च कर रहे हैं एक्सो प्लैनेट्स के लिए, जिसमें पोटेंशियली हैबिटेबल वर्ल्ड्स हो सकते हैं आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम। एक्सरसाइजेस देखते हैं। टैक इन दी करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। तो अब हम ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज अ कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या है? अ पैटर्न ऑफ स्टार्स, स्टार्स का जो पैटर्न है वो कॉन्स्टिलेशन फॉर्म करते हैं। विच स्टार इज नोन एज पोल स्टार, पोल स्टार किसको बोलते हैं? हम पोलरिस को बोलते हैं। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। व्हाट प्राइमरीली कंपोज दी आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स में क्या होती है? गैस होती है। व्हाट इज दी मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? वो गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज द ब्राइटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार क्या है नाइट स्काई में? जो लोकेटेड होता है कॉन्स्टिलेशन कैनिस मेजर में, तो वो क्या है हमारा? सीरियस। द डैश प्लैनेट्स जिसमें मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आते हैं, वो क्या है हमारे? इनर प्लैनेट्स हैं। मून हैज अ रॉकी सरफेस, मून का रॉकी सरफेस होता है मार्क्ड बाय क्या होते हैं? इन पे क्रेटर्स होते हैं। द डैश इज अ मैसिव स्फीयर, मैसिव स्फीयर क्या है? हॉट गैसेस का जो हमें लाइट और हीट देता है वो सन है। द मिल्की वे गैलेक्सी अपीयर्स एज अ फेंट ग्लोइंग बैंड, तो मिल्की वे गैलेक्सी में एक फेंट ग्लोइंग बैंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अक्षा गंगा। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। द बिग डिपर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिलेशन अर्सा माइनर, तो बिग डिपर किसका पार्ट है? अर्सा माइनर का पार्ट है, तो दिस इज फॉल्स, वो अर्सा मेजर का पार्ट है। एस्ट्रॉइड्स आर प्राइमरीली फाउंड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड्स कहाँ पे मिलते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में, दिस इज ट्रू। आउटर प्लैनेट्स जनरली स्मॉलर होते हैं इनर प्लैनेट से, दिस इज फॉल्स। सन एक स्टार है जो कहाँ लोकेटेड है? सोलर सिस्टम के सेंटर पे, ट्रू। द टर्म नक्षत्र ये किसको रेफर करता है? कॉन्स्टिलेशंस इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी, ट्रू। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।